वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। इस वीडियो में मैं मौसम के बारे में ही वार्ता आपसे करूंगा। तो मौसम की बात करें तो अभी तो मौसम मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन पहाड़ों में विशेष तौर से मौसम में बदलाव कल परसों से देखने को मिलने लगेगा, उत्तराखंड को छोड़कर। एक और अपडेट दे देता हूँ कि जो भी किसान भाई आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा ये लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। और एक अपडेट आपको दूं, एक बुरी अपडेट थी कि कल बहुत से लोग जो व्यू के चक्कर में अपना ईमान बेच रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं, जो बता रहे हैं कि 15 मार्च को तूफान आने की संभावनाएं बता रहे थे, कल बहुत यहाँ उछल उछल कर बता रहे थे, तो अब संभावनाएं कम हो गई है। केवल 13, 14, 15 मार्च को बरसात की संभावनाएं बन सकती है पंजाब हरियाणा में उत्तरी भागों पर। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप ये गुंडागर्दी जारी ना रखें, क्योंकि तूफान बता रहे हैं और आपको व्यू मिल रहे हैं, आपके पेमेंट आ रही है, लेकिन किसान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उनको डरा रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब मैं मौसम की बात करता हूँ। आज मौसम मुख्यतः है पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ उड़ीसा पूर्वी भारत, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। हवाएं रुक गई है, उत्तरी हवाएं, और पहाड़ों के ऊपर कुछ बूंदें पड़ सकती है। केवल उत्तराखंड के उत्तरी पहाड़ों पर ही बूंदें पड़ सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्य है जिसमें अरुणाचल प्रदेश में बरसात की संभावना है। केरल में कुछ बूंदें पड़ सकती है। एक और बता देता हूँ, अपडेट दे देता हूँ कि यहाँ पर मध्य भारत के ऊपर कुछ एक कन्फ्रंट जोन बनेगा, जो कि 15 मार्च के आसपास बनने की संभावना है। और उसकी वजह से मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा के इलाके हो गए, वहाँ पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। बंगाल की खाड़ी में एक हल्का सर्कुलेशन बनेगा जो कि कल तक बन जाएगा, और 10, 11 मार्च और 12 मार्च के आसपास ये सिस्टम केरल तमिलनाडु को प्रभावित करेगा, तो यहाँ पर बरसात होगी। ये देखिएगा, ये है 8 मार्च का फोरकास्ट है, और इसी के साथ साथ में आप देखते चलें तो ये है 9 मार्च का फोरकास्ट। 9 मार्च को उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा। यहाँ पर मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ जाएगा, न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों बढ़ जाएगा। और पूर्वी भारत में भी कोई बरसात की संभावना नहीं है। यहाँ पर लगभग कहूँ तो भारत के 80 से 90% बरसात की संभावना नहीं है एरियाज में। इसी के साथ साथ में देखिएगा, ये है 10 मार्च का फोरकास्ट। पहाड़ों पर फिर बरसात की गतिविधियाँ होगी। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी इलाके ना, वहाँ पर फिर से बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। स्नोफॉल की भी गतिविधियाँ होगी, लेकिन पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिमी बंगाल पूर्वोत्तर राज्य हैं, सभी इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। केवल तमिलनाडु में कुछ बूंदें पड़ सकती है। तमिलनाडु के पूर्वी तटीय भाग है, वहाँ पर कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे के सावर आएंगे, लेकिन 11 मार्च को कुछ अंदरूनी इलाकों में भी सावर देखने को मिलेंगे, जो कि किसानों के लिए, केरल और तमिलनाडु के किसान हैं वहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। वहाँ पर अभी रबी की फसल कट चुकी है और खरीफ की फसल की बुआई चल रही है, तो यहाँ पर बरसात की संभावनाएं उपयुक्त समय के ऊपर हो रही है। दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके ना, वहाँ पर अभी फसलें पूरी तरह से कटी भी नहीं है, लेकिन यहाँ के किसानों के लिए थोड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ साथ में देखते चलें तो ये है 11 मार्च का फोरकास्ट। 11 मार्च को उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से धीरे धीरे थोड़ा सा मौसम साफ होगा, लेकिन 12 मार्च से फिर पश्चिमी विक्षोभ आएगा, फिर उसका प्रभाव पहाड़ों पर देखने को मिलेगा। गिलगित हो गया, लद्दाख होगा, जम्मू कश्मीर होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, यहाँ पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम के इलाके हैं, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। मैदानों में अभी बरसात की संभावना नहीं है। मैंने आपको बताया है 13, 14, 15 मार्च के समय बरसात की संभावनाएं बनेगी, ऐसा लग रहा है। पूर्वी भारत है, मध्य भारत है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना, लेकिन मध्य भारत की बात मैंने पहले ही कर ली थी कि मध्य भारत में 15 मार्च के बाद में कुछ कन्फ्रंट जोन बनेगा, तो मध्य भारत में बूंदें पड़ सकती है। दक्षिणी भारत में केरल तमिलनाडु में 11 मार्च को और 12 मार्च को कुछ बूंदाबांदी के साथ साथ में कई इलाकों में तेज बरसात के झोंके आएंगे। दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भी दक्षिणी इलाके ना, यहाँ पर भी बरसात की संभावना बन सकती है। यह है 12 मार्च। 12 मार्च का पश्चिमी विक्षोभ सशक्त तो है, लेकिन पंजाब हरियाणा राजस्थान के दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर होली के उपलक्ष्य 13 मार्च को और 14 मार्च को बादलबाई के बीच में तेज हवाएं चलती रहेगी, और हवाओं के बीच में हल्की बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। लेकिन पहाड़ों के ऊपर बरसात और स्नोफॉल की संभावना 12 मार्च से ही बढ़ जाएगी, और 13 मार्च और 14, 15 मार्च को मैदानों में इस पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। वो देखेंगे कितना असर होगा। पूर्वी भारत है, पूर्वोत्तर राज्य है, दक्षिणी भारत के इलाके हैं, कुछ बूंदें पड़ सकती है, लेकिन ये 13 मार्च का फोरकास्ट है। 13 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का पंजाब में, हरियाणा के उत्तरी इलाकों में, पश्चिमी इलाकों में, उत्तरी राजस्थान में कुछ बादलवाई के रूप में असर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि हल्की बूंदें भी पड़ सकती है।
उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के भी इलाके ने यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल रहेगा। पंजाब हरियाणा में कम संभावना है, लेकिन गिलगित बल्चिस्तान लद्दाख जम्मू कश्मीर के इलाके ने यहाँ पर कुछ बूंदे के साथ साथ में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ ठीक ठाक नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में अभी ज़्यादा तगड़ी बरसात की संभावना तो नहीं है, केवल अरुणाचल प्रदेश में है बरसात की संभावना, नागालैंड मणिपुर मिजोरम में बरसात की संभावना है। पूर्वी भारत में अभी संभावना नहीं नजर आ रही। ये है 14 मार्च का फोरकास्ट। 14 मार्च के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानों में शायद ऐसा लग रहा है ज़्यादा होगा। पंजाब में कुछ बूंदें पड़ेगी, हरियाणा के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। और इन बूंदाबांदी के साथ में हो सकता है कि कई इलाकों में अगर गर्जना वाले बादल विकसित हो गए ना, तो ओलावृष्टियों की भी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। उत्तरी राजस्थान में भी इसका असर रहेगा। और इसी के साथ साथ में देखिएगा तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, गिलगित बल्चिस्तान लद्दाख के इलाके ना, यहाँ पर बरसात की संभावना और स्नोफॉल की संभावना ज़्यादा रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में अभी ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, वहाँ पर हल्की बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। पूर्वी भारत में, मध्य भारत में 15 मार्च से धीरे धीरे बरसात बढ़ेगी। मैंने आपको पहले बता दिया ना, ये है 15 मार्च का फोरकास्ट। इसमें देखिएगा कि मध्य भारत में मध्य प्रदेश के आसपास कन्फ्रेंस जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। यही मैं चर्चा कर रहा था, यहाँ पर कन्फ्रेंस जोन बनेगा। हो सकता है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ऊपर बरसात करवाई, और यहाँ के किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक ये सिस्टम होगा। और अगर आपकी मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके हैं, उड़ीसा छत्तीसगढ़ का इलाका है, अगर आप यहाँ के किसान हैं तो आप अपनी फसल को जल्दी से निकाल लीजिएगा, पक गई है तो। नहीं तो फिर 15 मार्च के बाद में ये बरसात और आंधी तूफान की गतिविधियाँ इन इलाकों में देखने को मिलेगी। गर्जना के साथ में बरसात होगी तो कई इलाकों में हो सकता है कि हल्की ओलावृष्टियाँ भी हो जाए। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक नज़र आ रही है, लेकिन ये बदल भी सकती है। यह है 16 मार्च का फोरकास्ट। आप देख सकते हैं इसके अनुसार कैसा मौसम रहेगा। मध्य भारत की इन इलाकों की मैं बात कर रहा था, पहले ही वीडियोज़ में बता दिया था कि आपको इस प्रकार की संभावनाएं बनने वाली है, जो कि 15 मार्च, 16-17 मार्च के आसपास बनती हुई नज़र आ रही है। उत्तर भारत के इलाकों के बारे में भी मैंने आपको 3-4 दिन पहले बता दिया, और अभी बरसात की संभावना है जो कि 13 मार्च है, 14 मार्च है, 15 मार्च है, तो मैंने आपको पहले ही चर्चा कर बता दिया। लेकिन कई जो यूट्यूबर हैं, मेरे भाई हैं, वो गलत जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो थंबनेल में लिख रहे हैं कि उत्तर भारत की तरफ 15 मार्च के आसपास आ सकता है तूफान, लेकिन तूफान आप देखकर, तूफान का नाम देखकर आप उस वीडियो को देखते हो और उसमें तूफान की कोई भी चर्चा नहीं हो रही। इसमें बस यही कहा जाता है कि हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि कैसा मौसम रहेगा और इसके बारे में सटीकता से जानकारी देंगे, ये कहते हैं लोग, लेकिन अच्छे से जानकारी नहीं दे पाते हैं। जो थंबनेल में दिया गया है, थंबनेल में आपको दिखाया गया है, उसके बारे में जानकारी अच्छे से नहीं दे पा रहे, तो उससे आपको ही नुकसान हो रहा है। और मैं विशेष तौर से अच्छे से तरीके से जानकारी आपको देता हूँ, लेकिन जो विशेष तौर से फरवरी में और जनवरी में हमारा अनुमान थोड़ा सा गलत साबित हुआ था, उसमें थोड़ी सी टेक्निकल खराबी थी, तो उसके कारण हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ ना। और इसी के साथ साथ में देखिएगा तो मौसम में बदलाव तो होता रहेगा, और हो सकता है कि 13, 14, 15 वाला पश्चिमी विक्षोभ मजबूत सक्रिय आ जाए। हो सकता है कि उन भाइयों के द्वारा बताई गई जानकारी भी सच हो जाए, तूफान आ जाए। लेकिन मैं कह सकता हूँ, मैं चाहूँगा कि तूफान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इलाकों पर ना आए इसमें, क्योंकि अभी फसलें काफ़ी ज़्यादा पक कर तैयार हो जाएगी और फसलों की कटाई उपयुक्त समय होगा, और फसलें कटाई पर चल रही होगी और कटाई मढ़ाई चल रही होगी, तो उसमें नुकसान किसानों को होगा। मौसम पूर्वानुमान में और मौसम अपडेट में बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरा